Friends, today we have start chapter number 1 real numbers जो कि जैसा कि अपन आगे भी इसमें मतलब दो लेक्चर्स कर चुके हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2। मींस इसके पहले यहाँ पे जो अपन 1.1 एक्सरसाइज थी तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे थी और वो अपने कोर्स से रिमूव हो चुका है। क्लियर? तो नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डील्स विद मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है सर, उसके साथ डील करता है। मींस यहाँ पे जैसे इट्स यूज फॉर, इसका यूज है फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करना है अपने को तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज आएगी। उसके बाद टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड करना है तो वी हैव आल्सो यूज्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद में इसका यूज है थर्ड नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को अपन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज आएगी। क्लियर? तो इससे रिलेटेड अपन एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 140। मींस यहाँ पे 140 के अपने को फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टर निकालना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 140 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में आपको इसको डिनोट करना है। मींस इसके फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 70 2 35 5 और 7। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 is equal to 2 multiply 5 2 multiply 5 multiply 7। 140 के फैक्टराइजेशन किया अपन ने और यहाँ पे आपका पहले 2 फिर 2 से 70 35 फिर 5 से 35 7 टाइम और 7 से 7 1 टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया आपका 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7। उसके बाद नंबर लेते हैं सेकंड 3825। 3825 इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। नंबर है 3825। 3825 के फैक्टर्स भी अपन को ऐसे करने हैं। मैंने पहले अपना को डिविजन देखनी है कि ये नंबर 2 से होगा कि नहीं। तो 2 से नहीं होगा क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे 5 इज द ओड नंबर तो 2 से होगा नहीं। उसके बाद में 3 की डिविजन होती है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट करके देखा अपन ने 5 + 2 7 7 8 15 और 3 18 मींस इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 22 was 7 टाइम और उसके बाद 5 टाइम। फिर अगेन ड्यूटी देखते हैं 3 की है कि 7 5 12 41 15 3 4 टाइम फिर 3 2 जा 6 5 टाइम। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे होगा 5 से 3 से नहीं होगा बिकॉज 5 + 4 9 9 + 2 11 इट इज नॉट बाय डिवाइड बाय 3। क्लियर? 5 से डिवाइड किया 8 5 का 40 2 रिमेनिंग 25 बन गया। 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, यहाँ पे 17 टाइम 17 और यहाँ पे 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स
of 3825 is equal to 3 multiply 3, 5 multiply 5 multiply 7. क्लियर? नाउ उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है यहाँ पे टू फाइंड द LCM and HCF of number 26 and 91 and also put the product of two numbers is equal to LCM into HCF. अपन यहाँ पे पहले क्लास 7 क्रेडिट में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF. Now question number 2 का फर्स्ट है 26 and 91. 26 and 91 दो नंबर है और फाइंड करना है LCM and HCF. To find LCM and HCF and verify product of LCM product of numbers is equal to LCM into HCF. ये आपके पास क्वेश्चन है. क्लियर? इसका सॉल्यूशन है आपका 26 के फैक्टर किया अपन ने 2 टाइम 30 31. क्लियर? 91 के फैक्टर किए 7 13 13 और 1. 26 is equal to 2 into 30 and यहाँ पे 91 is equal to 7 into 30. Clear? HCF means highest common factor. HCF है इसके पास आपके पास 13. LCM होगा 2 multiply 7 multiply 13 means LCM is equal to 14 into 13 और LCM आपका हो गया 182. Now verification है product of two numbers is equal to product of their LCM into HCF. Then product of two number आपके पास नंबर है 26 into 91 is equal to LCM into HCF. LCM है 30 into 182. Now yes 2366 is equal to 2366. क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन 3 जो कि यहाँ पे है फाइंड LCM and HCF of the following numbers by prime factorization method. HCF और LCM अपने को फाइंड करना है by prime factorization method से. LCM और HCF दोनों को अपने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है. तो नंबर है 12 15
21 और इसको फाइंड करना है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ 12 2 6 2 3 3 1 15 3 5 5 4 1 21 3 7 7 और 1। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर यहाँ पे हमने निकाला तो 12 के 2 फिर 2 अगेन फिर 3 और 15 के 3 और 5 और 21 के 3 और 7। अब आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। नाउ 12 को we can write 12 2 into 2 into 3, 15 को we can write 3 into 5 and 21 को we can write 3 into 7। यहाँ पे आपके पास कॉमन आया 3 तो it means it's shown HCF is equal to 3। HCF की वैल्यू है आपकी 3 और LCM 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7। देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तीनों के फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे उनको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के रूप में अरेंज किया। उनमें से जो कॉमन था वो दैट्स योर एचसीएफ इज इक्वल टू 3 एंड एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। मींस आपके पास एचसीएफ है वो तो इसमें इंक्लूड हो गए सी, बाकी के जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स बचे वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। मींस 2 into 2 फिर 3 एज इट इज और 5 into 7 और इनका प्रोडक्ट आया आपके पास एलसीएम इज इक्वल टू 2 multiply 2 420 दैट इज योर आंसर। एलसीएम 420 एचसीएफ आपका 3। क्लियर? नाउ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। Everyone understand? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है कि गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 and 657 to find LCM of numbers 306 and 357 657 whose HCF is equal to 9। देखिए यहाँ पे जो एलसीएम दिया हुआ है वो आपके पास मतलब एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना है और दो नंबर है 306 एंड 657 और एलसीएम दिया हुआ है 9। मींस नंबर से यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन 2 numbers are 306 and 657। एलसीएम दिया हुआ है आपके पास 9 और 2 फाइंड, जो फाइंड करना है वो आपके पास क्या है एलसीएम। क्लियर? मींस आपको 2 नंबर भी दिए हैं साथ में एलसीएम भी दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है एलसीएम। वी नो दैट फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to LCM into HCF। Means 306 multiplied 657 is equal to LCM into 9।
therefore LCM is equals to 306 into 657 upon 9. now 9 की जगह से 306 कट हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 जा 27, फिर 3 रिमेनिंग 36, 4 टाइम LCM is equals to 334 into 657. now 34 into 657 मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 और 9 19 रिमेनिंग। इसके बाद में 6 4 24 का 4 के लिए 2 2 6 3 जो 12 6 3 18 2 20 19, यहाँ पे 2 2 3 डबल 3 8। क्लियर? दैट इज योर आंसर। मीन्स यहाँ पे आपके पास एलसीएम आया 2 2 डबल 3 8। क्लियर? उसके बाद में मीन्स अगर आपको दो नंबर गिवन है और साथ में उसका एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएफ फाइंड करना है, तो एक चीज गिवन होगी आपको, या तो एचसीएफ गिवन होगा और नहीं तो क्या गिवन होगा, एलसीएम। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है 306 and 657 और उनका एचसीएफ गिवन है 9, ठीक है, और उसको फाइंड करना है आपको एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। 306 into 657 is equals to LCM into 9। LCM की वैल्यू निकालने के लिए 9 आगे यहाँ पर डिवाइड, 9 से 306 कट हुआ आपका 34 टाइम, 34 into 657 2 2 3 8। क्लियर? नाउ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है चेक whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number। Can end with digit 0 for any natural number। इसका मीनिंग यहाँ पे कि 6 raised to the power n where n is the natural number, उसके लिए क्या जो 6 raised to the power n है वो कोई भी नंबर हो तो उसकी डिजिट का एंड क्या 0 से होगा क्या, या वंस प्लेस पे 0 आएगी क्या, ये आपको चेक करना है। यस, अब अपन जानते हैं कि 0 किस केस में आ सकता है, 0 ओनली उसी केस में आ सकता है जिस नंबर कोई जिस कंपोजिट नंबर के दो फैक्टर क्या हो, या तो 2 और एक 5 हो, उसी केस में 0 आ सकता है, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 into 3। 6 के फैक्टर हैं 2 into 3, बट 0 at one's place may become in which number whose factors is 2 and 5।
जिसके फैक्टर की 2 एंड 5 तो वही सही, उस केस में क्या होगा आपका 0 at one's place आएगा, अदरवाइज नो। तो हियर, सो हियर factors of 6 are 2 and 3, so 6 raised to the power n cannot with digit 0, cannot end with digit 0 मीन्स इसका एंड 0 डिजिट के साथ नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसके जो दो फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह फैक्टर्स ऑफ 6 के आपके पास 2 एंड 3। मीन्स एक बार को वापस से समझ ले इसको, 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural numbers, factors of 6 is equal to 2 into 3, but 0 at one's place may be comes in which number where factor is 2 and 5। जहाँ पे 2 और 5 फैक्टर होगा वही नंबर क्या होगा आपका एंडिंग with 0। So here factors of 6 are 2 and 3, so 6 raised to power cannot end with digit 0। Here question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। We know that any composite number is a number having more than 2 factors। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो नंबर लिए यहाँ पे 7 into 11 into 13 plus 13, 13 के पीछे मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, 13 into 1, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 13, 7 into 11 plus 1 remaining means 13 into 7 into 11 plus 1 means आपका हो गया 78। क्लियर? तो नाउ 13 into फैक्टर्स लेंगे 78 to 39, 3 into 13। क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ above number numbers are 1, 2, 3, 13। So this number is composite numbers। Clear? Now इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 7 में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive the round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose that both they start at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they
meet again at a start point. Means दो स्टूडेंट है, सोनिया है एंड रवि है। सोनिया जो है 3 मिनट्स का टाइम लेती है और रवि जो है 13 मिनट्स का टाइम लेता है एक राउंड कट करने में। क्वेश्चन नंबर 7, Sonia takes equals to 18 minutes to complete a round and Ravi takes 10 minutes to complete a round. Start on same time. सेम टाइम पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे LCM of 18 and 12 is equals to 72. Therefore, they meet after 72 minutes. मीन्स वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो LCM of 18 and 12 is equal to 72. They meet after 72 minutes. It's your exercise 1.2.